आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी ने आखिर क्यों कहा देश नहीं भूलेगा आपातकाल का काला इतिहास। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आइए जरा अब इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जिला मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय के विचार सुनवाते हैं। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब आप सबके बीच में भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में पीछे ले चलता हूँ, जहाँ पर इस देश के साथ, यहाँ के जनता के साथ, यहाँ के जनता जनमानस के साथ तमाम अत्याचार हुए थे। उस समय का दौर कांग्रेस का सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में देश के अंदर तानाशाही नहीं, देश को बर्बाद करने की दिशा में देश को मोड़ा गया था। उस समय राष्ट्रपति देश के हमारे जो थे फखरुद्दीन अली साहब, जिन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पे 25 जून 1975 को आपातकाल पूरे देश में घोषित किया गया था। देश के अंदर आज के दिन को काली अवधि के रूप में माना जाता है और इसे मनाया जाता है। इतना ही नहीं, देश को बर्बादी की तरफ धकेला गया, देश की परिस्थिति को कमज़ोर किया गया, देश के विकास को रोका गया। हमारे देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले और माने जाने वाले, जो हर दबी खबर को अपनी कलम की ताकत से, अपने हिम्मत से समाज के बीच में, जनता के बीच में, सरकार के बीच में लाने का काम करते थे, उनके ऊपर भी तमाम प्रभाव डाला गया, उनको भी परेशान किया गया, उनको भी नज़रबंद किया गया। सर्वप्रथम मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरे देश में विपक्षी खेमे में जितने भी लोग थे, चाहे वो भाजपा के थे या अन्य पार्टी के लोग थे, जो कांग्रेस के विरोधी थे, सबको बंद किया गया, सबको नज़रबंद किया गया। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी के जो बड़े पुत्र थे संजय गांधी जी ने देश के अंदर एक नया कानून लागू किया और वह कानून था पुरुष नसबंदी। यह पुरुष नसबंदी को लागू करने के लिए उन्होंने पुरजोर दबाव डाला, समर्थन किया और गवर्नमेंट को एक तरह से मजबूर किया गया कि सभी को नसबंदी कराना है। लेकिन उसका पुरजोर विरोध करते हुए हमारे देश के जयप्रकाश नारायण जी ने इस कानून को, इस काले अवधि को विरोध किया और इसको गलत साबित किया। कहने का मतलब मित्र, कांग्रेस के कार्यकाल में तानाशाही हुआ, देश का विकास रोका गया, देश को बर्बादी को धकेला गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आज 25 जून 1975 से लेकर के और 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने का जो आपातकाल घोषित किया गया था, इतने दिन के अंदर यहाँ की जनता जनमानस, पूरे देश की जो स्थिति रही, जो समस्या यहाँ पे बनी, उसका सामना किया, तकलीफ़ झेला। हमारे किसान भाई ने तकलीफ़ झेला। इसी बीच सारे समाधान निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत करती रही, संघ के लोग मेहनत करते रहे। लेकिन मित्र, समय बदला, सत्ता बदली, परिवर्तन हुआ, अब आज एक देश खुशहाल की ओर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।